चलिए आप लोगों का काफी बार करना सुधार कर रहे हैं। ये सब लोग स्टार्ट कर रहे हैं वाला अभी तक पहले हम इस चैप्टर का समीकरण जानने से पहले कुछ इसका जो मटेरियल पहले बोले हैं कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट होने से पहले 1 से 2 क्लास आपको का बेसिक चाहिए। हम ये बात तो जानते चलते हैं कि कोई कहीं से भी स्टार्ट किया होगा, नए भी कहीं पढ़ा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज का स्टार्ट कर लो, आज इसको लोग ठीक हो जाएगा। तो समीकरण समझने से पहले आप लोग को पहले राशि पर ध्यान देना होगा। इससे जुड़ा हुआ कुछ बात हम लोग कर लेंगे। बात अगर आता है कि राशि क्या है तो बस गणित के आधार पर सीखेंगे कि जिसे हम संख्या के रूप में प्रकट कर सकते हैं क्या कहलाएगा? बड़ा छोटा सा सिंपल सा परिभाषा है। जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके क्या कहलाता है? गणित में सुविधा के लिए राशि को 2 भाग में बांटा गया है। एक आप लोग का होगा चर राशि, ध्यान में आएगा कि नहीं? अगर हम लोग राशि का बात करते हैं, इसको हम लोग क्वांटिटी कहते हैं, तो बात याद रखना कि जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सकता है राशि कहलाता है। और गणित में सुविधा के लिए राशि को कुल कितने भागों में किया है? पहला कौन है? दूसरा अचर राशि। यहाँ तक बात आप लोग का फिट है। चर राशि इसी को कहते हैं वेरिएबल क्वांटिटी और अचर राशि इसी को बोलते हैं कांस्टेंट क्वांटिटी। क्या ध्यान में आएगा? एक बार फिर से, जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सकता है राशि को गणित में सुविधा के लिए कितने भागों में गया है? एक होगा चर राशि और दूसरा होगा अचर राशि। चर राशि जो वेरिएबल क्वांटिटी है और अचर राशि बात है चर राशि क्या है, अचर राशि क्या है? तो बात बढ़िया समझिएगा। कुछ ऐसा राशि है जिसका मान स्थिर नहीं रहता है, स्थिति के अनुसार बदलते रहता है। जैसे कोई कभी बोलते हैं, अगर हम बोलिए x, अब x का मान कितना है कि पूर्णतः डिफाइन न है। हो सकता है कि कभी x का मान 2 या कभी x का मान 3, कभी x का मान -4। x जब लिखे तो x का एक्यूरेट मान क्या होता है ये कहना मुश्किल है। हम लोग क्या कह सकते हैं कि x जो है एक प्रकार का ऐसा राशि है जिसका मान स्थिर नहीं रहता है, इसका मान स्थिति के अनुसार बदलते रहता है। और जिस राशि का मान स्थिति के अनुसार बदलते रहेगा उसको हम लोग कौन राशि कहेंगे? तो लोग हिसाब भी कहीं बनाता होगा, माना कि संख्या बराबर x, तब हो सकता है पहला हिस्सा में संख्या बराबर x का मान 2 आ गया। फिर से अगला हिस्सा बनाया, माना कि संख्या बराबर x, हो सकता है अगला हिस्सा में x का मान 3 आ गया। x वही है, क्या उसका मान वही है कि बदल गया? यही चलते बोलते हैं कि जब चर राशि होते हैं उसका मान स्थिर नहीं रहता है, स्थिति के अनुसार क्या होते रहता है। अब बात को बढ़िया समझिएगा। परिभाषा क्लियर हो गया? वह राशि जिसका मान स्थिर नहीं रहता है, स्थिति के अनुसार बदलते रहता है, चर राशि कहलाता है। और चर राशि को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर से सूचित करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर मतलब अल्फाबेट, एबीसीडी ना। आप याद रखिएगा कि चर राशि को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से सूचित करते हैं। क्या यहाँ तक बात क्लियर? अगला है अचर राशि। अचर राशि में मान बदलता लौटा ना जो है सो फिक्स है। इसमें बस यही याद रखना कि वह राशि जिसका मान नियत होता है, स्थिर होता है, अर्थात कभी नहीं बदलता है, क्या कहलाता है? जैसे अगर हम बोल दिए 5, कभी नहीं होगा कि भैया 5 कभी 6 का बराबर होगा, 5 10 का बराबर, 5 है मतलब पक्का 5 है, वो कभी मान उसका नहीं बदल सकता है। तो हम लोग इसी के लिए हम लोग कहते हैं कि 5 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, कोई न्यूमेरिकल अगर है, कोई नंबर है तो वो आप लोग का अचर राशि आएगा। तो फिर से एक बार इतना आपको हम समझा लेते, बस समझते चलिए, काफी प्रमोट करते चलना, ये थ्योरी है। हम लोग जगह पर जो जरूरत रहेगा उसको हम साथ साथ करते चलेंगे। बोलो पहले क्या होता है? राशि। राशि किसे कहते हैं? जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जाता है, जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके राशि कहलाता है। गणित में सुविधा के लिए राशि को कितने भागों में बांटा गया है? चर राशि और अचर राशि। चर राशि वह राशि होता है जिसका मान स्थिर नहीं रहता है,
स्थिति के अनुसार बदलते रहता है। चर राशि को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से सूचित किया जाता है। अचर राशि का जब बात आएगा तो उसने हमें कहा कि वह राशि जिसका मान नहीं बदलता। हमेशा स्थिर रहता है, कभी नहीं बदलता है, अचर राशि कहलाता है। इसे हम लोग नंबर संख्या से से व्यक्त करते हैं। क्लियर? एक बात आप जब हम नाम लेंगे यहाँ पर 22 का, बोलो ये चर है कि अचर है? चर। चर है। अगर हम नाम लेंगे 2 का, ये अचर है। ये आप लोग का चर राशि है, चर राशि। अगर कभी भी 2 के बीच यानी 2 राशि के बीच जोड़, घटाव, गुना या भाग, यही गणित में यही 4 चीज का काम होता है। पांचवा कुछ होता होता है तो लोग लगता है डिवीजन, भागक है, गुना है, जोड़ है, घटाव है। भैया हम गुणनफल जानते हैं, वो भी एकरे से आएगा, लसा एकरे से आएगा। मतलब गणित में ये 4 चीज इस्तेमाल होता है, जोड़, घटाव, गुना और भाग। तो याद रखना है कि 2 राशि के बीच जोड़, घटाव, गुना या भाग करने की क्रिया ये बीजीय संक्रिया कहलाता है। कभी कभी हम लेकर के लिखाते हैं बीजीय संक्रिया, पता नहीं चलता कि क्या है बीजीय संक्रिया। तो बस ध्यान रखना है कि 2 राशि के बीच या तो जोड़ करेंगे, घटाव करेंगे, गुना करेंगे या भाग करेंगे, वो क्रिया क्या कहलाएगा? बीजीय संक्रिया। याद आएगा? तो हमने आपसे बोला कि यहाँ पर एक देख रहे हैं कि अचर राशि है, एक चर राशि है। जब अचर और चर के बीच जोड़ किया जाता है, घटाव किया जाता है, गुना किया जाता है या भाग किया जाता है, अर्थात इस सब को हटा के अगर बोले कि एक चर और एक अचर राशि के बीच अगर बीजीय संक्रिया किया जाता है तो इस प्रकार जो व्यंजक प्राप्त होगा उसको हम बीजीय व्यंजक का नाम देंगे। उसको क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। धीरे धीरे हम लोग समीकरण तक पहुंच जाए। अभी हम लोग सबसे पहले बताए राशि 2 प्रकार का होगा, चर राशि और अचर राशि। अब हमने कहा कि हो सकता है 2 राशि के बीच जरूरत पड़ने पर तो जोड़, घटाव, गुना, भाग इस क्रिया हो सकता है। तो 2 राशि के बीच जोड़, घटाव, गुना या भाग करने की क्रिया ये बीजीय संक्रिया कहलाता है। नियम कहता है कि जब एक अचर राशि है और एक चर राशि है, इसके बीच अगर जोड़ का काम किए ये भी बीजीय संक्रिया होगा। अगर इसके बीच घटाव का काम किए ये भी बीजीय संक्रिया हो गया। अगर गुना कर दिए ये भी बीजीय संक्रिया हुआ। अगर हम भाग दे दिए ये भी बीजीय संक्रिया हुआ। लेकिन मेथड कहता है कि जब चर और अचर राशि के बीच बीजीय संक्रिया कर देने पर जो व्यंजक प्राप्त होगा उसको हम बीजीय व्यंजक कहेंगे। यानी 3 आपका अचर राशि था, 1 आपका चर राशि था, वो दोनों के बीच जोड़े तो जोड़ने पर पता चला या तो x + 3 आया या 3 + x आया, तो इसी को हम बीजीय व्यंजक करते हैं। अब बीजीय व्यंजक कैसे बन रहा है पता चल रहा है? चर राशि होगा, अचर राशि होगा, उसके बीच एक क्रिया होगा, वो कौन क्रिया है? बीजीय संक्रिया। अब बीजीय संक्रिया क्या है? टावर भर रहा है ना कि भैया 2 राशि में जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे या भागा करेंगे, यही क्रिया कहलाता है बीजीय संक्रिया। और बीजीय संक्रिया करने के बाद जो व्यंजक हमको प्राप्त होगा बीजीय क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? क्या पहले अपना को कॉपी लिखिए, दीजिएगा राशि लिखकर ठीक है, लिखिए जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सकता है, जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सकता है, जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सकता है, राशि कहलाता है। जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सकता है, राशि कहलाता है। ठीक है, लाइन बदल के गणित में सुविधा के लिए राशि को राशि को 2 भागों में बांटा गया है। गणित में सुविधा के लिए राशि को
दो भागों में बांटा गया है। गणित में सुविधा के लिए राशि को दो भागों में बांटा गया है। लिख लिया नंबर पहला, चर राशि, चर राशि वेरिएबल क्वांटिटी, चर राशि वेरिएबल क्वांटिटी। ठीक है। दूसरा, अचर राशि, अचर राशि कांस्टेंट क्वांटिटी। कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है। चलिए, चर राशि लिख के डैश, चर राशि लिख के डैश, चर राशि लिख के डैश। चलिए लिखो, वह राशि, वह राशि जिसका मान स्थिर, वह राशि जिसका मान स्थिर नहीं होता है, वह राशि जिसका मान स्थिर नहीं होता है, अर्थात स्थिति के अनुसार, अर्थात स्थिति के अनुसार बदलते रहता है, स्थिति के अनुसार बदलते रहता है, चर राशि कहलाता है, चर राशि कहलाता है, चर राशि कहलाता है। ठीक है। नीचे डैश देखिए, लिखिए, चर राशि को, चर राशि को सामान्यतः, चर राशि को सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला के, चर राशि को सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर से सूचित करते हैं। चर राशि को सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर से सूचित करते हैं। ठीक है भैया। आगे अचर राशि लिख के रख दीजिए, अचर राशि लिख के डैश। देखिए, वह राशि जिसका मान, वह राशि जिसका मान हमेशा नियत होता है, वह राशि जिसका मान हमेशा नियत होता है, वह राशि जिसका मान हमेशा नियत होता है, अर्थात कभी नहीं बदलता है, अर्थात कभी नहीं बदलता है, तो उसे अचर राशि कहा जाता है, तो उसे अचर राशि कहा जाता है, तो उसे अचर राशि कहा जाता है। ठीक है। नीचे डैश देख लिखिएगा, देखिए, दो राशियों के बीच, दो राशियों के बीच, दो राशियों के बीच जोड़ घटाव गुना, दो राशियों के बीच जोड़ घटाव गुना या भाग करने की क्रिया
दो राशियों के बीच जोड़, घटाव, गुना या भाग करने की क्रिया करे बीजीय संक्रिया कहलाता है। दो राशियों के बीच जोड़, घटाव, गुना या भाग करने की क्रिया बीजीय संक्रिया कहलाता है। बीजीय संक्रिया कहलाता है। ठीक है, देखिए देखो, चर तथा अचर राशियों के बीच, चर तथा अचर राशियों के बीच जब बीजीय संक्रिया किया जाता है, चर तथा अचर राशियों के बीच जब बीजीय संक्रिया किया जाता है, चर तथा अचर राशियों के बीच जब बीजीय संक्रिया किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त व्यंजक, चर तथा अचर राशियों के बीच जब बीजीय संक्रिया किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त व्यंजक बीजीय व्यंजक कहलाता है। बीजीय व्यंजक कहलाता है। बीजीय व्यंजक कहलाता है। चलिए, हो गया जी नालायकों। चलिए ध्यान दीजिए, अगर हम बात बोलते हैं x का, यह एक प्रकार का कौन राशि है? राशि। अगर बोले 5, एक ऐसा राशि राशि। जब इन दोनों के बीच हम जोड़ का चिन्ह लगा दिए, मतलब बीजीय संक्रिया कर दिए, अभी तो बताए कि चर और अचर राशि के बीच बीजीय संक्रिया कर दीजिएगा। इसके बाद जो व्यंजक प्राप्त होगा उसको क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक। तो यह आपका बीजीय व्यंजक है। अगर कहीं हम लिखे 2x, यह चर है, अचर है, ये बीजीय व्यंजक है। इसमें देख रहे हैं कि 2 और x के बीच कुछ ना तक गुना हुआ। इसका मतलब चर और अचर राशि के बीच जब बीजीय संक्रिया होता है, इस प्रकार जो व्यंजक प्राप्त होगा बीजीय व्यंजक का लगा, अर्थात 2x भी एक बीजीय व्यंजक है। अब अगर हम इसके आगे कुछ बोलते हैं कि अगर x/4, यह भी एक प्रकार का बीजीय व्यंजक है। ये बताओ, बीजीय व्यंजक वाला कंसेप्ट तो क्लियर। अब हम धीरे धीरे करके अपना काम पर आते हैं। अब यहाँ से पहली बार समझना है कि यह समीकरण क्या होता है। पहले अपनी सीखना यही समीकरण, जिसको कहते हैं इक्वेशन। ठीक है, देखो बात को समझना है बढ़िया से बात। हम बोले x+4, ये क्या है? बीजीय व्यंजक है। x+4 एक प्रकार का बीजीय व्यंजक था। फिर हमने लिख दिया यहाँ पर 2x, ये भी एक प्रकार का बीजीय व्यंजक था। लेकिन हम देखें कि यह एक बीजीय व्यंजक है, यह भी एक बीजीय व्यंजक है। और जब दो बीजीय व्यंजक को बराबर चिन्ह के साथ जोड़ दिया जाता है तो इस प्रकार से वह बीजीय व्यंजक से किसमें रूपांतरित हो जाता है? बस हो गया। अब परिभाषा को बढ़िया से 2-4 लाइन समझना है। बराबर चिन्ह से जुड़ा हुआ एक बीजीय व्यंजक की दो बीजीय बराबर चिन्ह लगा के इधर भी बीजीय व्यंजक होगा, इधर भी बीजीय व्यंजक होगा। तो कहा जाता है बराबर चिन्हों से युक्त वह बीजीय व्यंजक जो चरों के किसी विशेष मान के लिए उसके दोनों पक्ष बराबर होते हैं। अच्छा, ये पक्ष समझ में आया? अगर बीच में बराबर नहीं होता तो कोई पक्ष ना है, लेकिन जब बीच में बराबर दे दिए तो बराबर के दाहिना हाथ की तरफ जो देख रहे हो इसी का नाम है दायां पक्ष। इसको क्या कहते हैं? दायां पक्ष। जबकि बराबर के बायां हाथ की तरफ जो नजर आ रहा है बायां पक्ष। अंग्रेजी में इसी को हम बायां पक्ष को ही LHS कहते हैं। लाइन समझ में आ रहा है? तो बस एक बात बताओ, बायां पक्ष दायां पक्ष होगा,
बीजीय व्यंजक की स्थिति में कि समीकरण की स्थिति में? समीकरण की स्थिति में। होता है कि केवल x प्लस 4 रहता, बराबर चिन्ह से जुड़ा हुआ नहीं रहता, तब तक वह बीजीय व्यंजक था। लेकिन अगर दो बीजीय व्यंजक को बराबर चिन्ह के साथ जोड़ दिए तो यह समीकरण में बदल गया, अर्थात बायां पक्ष का जो कंसेप्ट है वो किस में आएगा? समीकरण में आएगा। तो परिभाषा को फिर से सुनिए, बराबर चिन्ह से जुड़ा हुआ वह दो बीजीय व्यंजक जो चरों के किसी विशेष मान के लिए उसके दोनों पक्ष बराबर होते हैं। अच्छा आप बताओ, x प्लस 4 बराबर 2x है, यह एक प्रकार का समीकरण बन गया था, कारण कि हम बीजीय व्यंजक को बराबर चिन्ह के साथ जोड़ दिए। अब इसमें कहता है कि कुछ न कुछ तो चर राशि होगा, लेकिन वह चर राशि के कोई खास मान के लिए उसका दोनों साइड बराबर होगा। जैसे अगर हम एग्जांपल में ले कि x बराबर कितना रख के देखो, जब हम x बराबर 2 रखते हैं तो वैसे अवस्था में आपको पता चल जाएगा कि x बराबर 2 रखिएगा तो x का मान 2 रखने पर यहाँ 2 रखो, 4 कितना 6, यहाँ x का मान 2 रखो, 2 कितना 4, क्या बराबर आया? नहीं आया, x का मान 2 नहीं चलेगा। आगे अगर हम लिखते हैं x बराबर 4 रखने पर तब आप लोग को कुछ न कुछ पता चलेगा कि देख लीजिए x बराबर अगर 4 रखते हैं तो यहाँ 4 रख के देखेंगे तब RHS का मान होगा 4 प्लस 4 मतलब कितना 8। जब RHS में माने दाहिना साइड में x बराबर अगर 4 रखते हैं तब 2 गुना 4 कितना 8। देखो बराबर आ गया। यही हालत अभी सीखना है कि बराबर चिन्ह से जुड़ा हुआ वह दो बीजीय व्यंजक जो चरों के किसी न किसी खास मान के लिए उसका दोनों पक्ष बराबर हो जाता है, तब इसी का नाम हम लोग क्या जानते हैं? क्या परिभाषा याद रहेगा? बस ध्यान रखना है कि बराबर चिन्ह से जुड़ा हुआ वह दो बीजीय व्यंजक जो चरों के किसी विशेष मान के लिए उसके दोनों पक्ष बराबर होते हैं, समीकरण कहलाता है। अन्यथा एक परिभाषा ऐसा भी है कि x प्लस 4 बराबर 2x लिखा, इसमें चर को हम बराबर करने का कोशिश कर रहे थे, इसलिए नेक्स्ट परिभाषा ये भी याद रखना है कि चरों में समानता का वह संबंध जो वही चर के किसी खास मान के लिए सत्य होता है। सत्य होने उसका दोनों पक्ष क्या होता है? बराबर होता है। इस समीकरण कहलाता है। जल्दी बताओ, समीकरण का कंसेप्ट आप लोग को बीजीय व्यंजक से लेकर चले कि बीजीय व्यंजक में कोई पक्ष नहीं है, बस अकेला है, उसमें कोई बराबर चिन्ह नहीं लगा हुआ है। लेकिन जब दो बीजीय व्यंजक के बीच हम बराबर चिन्ह लगा देंगे तो वही बीजीय व्यंजक कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? समीकरण में। डायग्राम क्लियर है? तो पहले आप समीकरण लिख करके इसका परिभाषा क्लियर करो, हिसाब पर धीरे धीरे हम लोग पहुंचेगा। पहले इसका वर्णन कौन दिमाग में समीकरण लिख के हो गया। लिखो, बराबर चिन्हों से युक्त, बराबर चिन्हों से युक्त, बराबर चिन्हों से युक्त वे बीजीय व्यंजक, बराबर चिन्हों से युक्त वे बीजीय व्यंजक जो चरों के किसी विशेष मान के लिए, जो चरों के किसी विशेष मान के लिए, जो चरों के किसी विशेष मान के लिए उसके दोनों पक्ष, उसके दोनों पक्ष बराबर होते हैं, उसके दोनों पक्ष बराबर होते हैं, उसके दोनों पक्ष बराबर होते हैं, समीकरण कहलाते हैं, समीकरण कहलाते हैं, समीकरण कहलाते हैं। अथवा देखिए, चरों में समानता का वह संबंध, चरों में समानता का वह संबंध, चरों में समानता का वह संबंध जो उसके कुछ निश्चित मानों के लिए, चरों में समानता का वह संबंध जो उसके कुछ निश्चित मानों के लिए,
जो उसके कुछ निश्चित मानों के लिए सत्य होता है, जो उसके कुछ निश्चित मानों के लिए सत्य होता है, समीकरण कहलाता है। समीकरण कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल दो चार लिख लीजिए। 2x + 5 बराबर 9, x + y बराबर x बराबर 2x। तीसरा लिख लो, x² + 2x + 4 बराबर 0। सब में देखिए बीजीय व्यंजक है, लेकिन बराबर चिन्ह से जुड़ा हुआ है, अर्थात यह समीकरण है। ये बताइए, यहाँ तक आप लोग पढ़ के आ सकते हो ना? हाँ, कल जैसे दिखाए हैं, जैसे हम इनको वैसे इनको आउट करेंगे, हो जाएगा नहीं? ठीक है,